बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी अस्सलाम वालेकुम। आप लोगों को नई वीडियो में खुशामदीद करते हैं और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं पंजाब पुलिस डिपार्टमेंट के अंदर ये आपको नज़र आ रहा है नई जॉब की अनाउंसमेंट हुई है और ये जॉब बहुत ही बेहतरीन है जिसे हम कहते हैं स्टेनोग्राफर की पोस्ट। अब ये स्टेनोग्राफर बेसिकली क्या होता है, कितनी पोस्ट है, क्या डिटेल है इसकी मैं आपको पूरी तफसील बताने वाला हूँ। स्टेनोग्राफर की अगर हम बात करें तो इसका काम ये होता है कि कोई भी जो गवर्नमेंट इदारे की तरफ से एक मीटिंग होती है या उनके कोई भी अनाउंसमेंट होती है, पब्लिक मीटिंग होती है जिसे आप प्रेस कॉन्फ्रेंस कहते होते हैं, तो उन्होंने ये जो स्टेनोग्राफर्स होते हैं इन्होंने वो जितनी भी कन्वर्सेशन की जितनी भी बातचीत गुफ्तगू होती है किसी भी मौके पर उसको इन्होंने टाइप करना होता है और इसलिए इनके पास एक टेक्निक होती है, एक मशीन होती है। मशीन स्टेनोग्राफर मशीन कहलाती है और टेक्निक होती है शॉर्ट हैंड की। तो शॉर्ट हैंड और टाइपिंग वगैरह का क्या तरीकाकार है ये मैं आपको आगे चलकर बताऊंगा। फिलहाल हम इस वीडियो की तफसील की तरफ चलते हैं। तो स्टेनोग्राफर का काम उम्मीद है आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि इसने क्या करना होता है, सारी की सारी कन्वर्सेशन नोट करना होता है, लिखना होता है ताकि वो रिकॉर्ड में रहे कि कौन से मौके पर क्या बात हुई थी, किसने क्या बात की थी, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स ने क्या बोला था और आगे जो पब्लिक थी या जो भी आगे वाला बंदा था उसने या जो भी कंपनी थी, टीम थी, आगे वाली टीम उसने इस गवर्नमेंट इदारे के बारे में क्या बात की। तो ये होता है जी स्टेनोग्राफर और इसका स्केल 15वां होता है। आपकी स्टार्टिंग सैलरी जो है वो जो है तकरीबन 50 प्लस होगी। यहाँ पर आप देखें रेगुलर बेसिस उसने लिखा हुआ है। इसका मतलब ये है कि आपकी स्टार्टिंग जो जॉब है वो परमानेंट ही होगी। अदरवाइज मोस्टली आपने देखा होगा कि जो गवर्नमेंट जॉब्स होती हैं उनकी जो है वो पहले कॉन्ट्रैक्ट बेस पर होती है 3 साल 5 साल पर और फिर उसके बाद जो है वो परमानेंट होते हैं, लेकिन यहाँ पर आपकी शुरू से परमानेंट जॉब होगी। ये होते हैं रेगुलर बेसिस पर। ओके जी, जॉब की तफसील की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपको बता रहे टोटल 277 पोस्ट हैं इसकी और ओपन मेरिट पर 148 हैं। वुमेन कोटा 84 हैं और इसके बाद जो माइनॉरिटीज़ हैं वो 28 हैं। स्पेशल पर्सनस के लिए जो हैं वो 17 पोस्ट हैं। तो इस तरह पंजाब पुलिस कांस्टेबल के बाद अब दूसरी जो अनाउंसमेंट हुई है वो स्टेनोग्राफर की हुई है। डिग्री की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपको बता रहे बैचलर डिग्री होनी चाहिए 2nd डिवीजन के साथ, बस कोई इसके साथ जो है ना आपकी कोई 14 ईयर एजुकेशन, बैचलर से मुराद किया है 14 ईयर, ना कि 16 साल तालीम आपसे मांग रहा हो वो। तो इसका मतलब सिंपल, अगर आपने बीएससी बीए किया हुआ है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। आपने कोई कॉमर्स की डिग्री की हुई है जो कि 14 साल तालीम के बराबर है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ पर इसकी कुछ रिक्वायरमेंट समझ लें, ये कोई मुश्किल काम नहीं है। ये आप अभी से प्रैक्टिस करके 1 हफ्ते के अंदर 2 हफ्ते के अंदर ये टाइपिंग पूरी कर सकते हैं। अगर आप चाहें कि टाइपिंग की स्पीड आपको पूरी कराई जाए तो आप हमसे भी सीख सकते हैं। पेड क्लासेज में आपको ऑनलाइन क्लासेज दी जाएंगी जिस पे आपको टाइपिंग सिखाई जाएगी। शॉर्ट हैंड टाइपिंग की क्या ट्रिक्स होती हैं और नॉर्मल टाइपिंग की जो है वो कैसे और क्या ट्रिक्स होती हैं। तो मोस्टली आप लोगों को जो नॉर्मल टाइपिंग है वो तो सीख लेते हैं आसानी से, कोई मसला नहीं होता, लेकिन शॉर्ट हैंड टाइपिंग के लिए आप लोगों को क्लासेस अगर लेनी हो तो वो आप फिजिकल क्लासेस भी अपने सिटी में ले सकते हैं जहाँ पर आपको मिल रही हैं, और अगर आप फीमेल हैं और आपको मसला बनता है तो आप ऑनलाइन क्लासेस भी हमसे पेड क्लासेस यहाँ पर ले सकती होती हैं। तो आप कॉन्टैक्ट करने के लिए कैसे, आपको यहाँ पर व्हाट्सएप स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं, यहाँ पर आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। स्क्रीन के ऊपर जो नंबर नजर आ रहा है व्हाट्सएप करेंगे और यहाँ पर आप लोगों के साथ जो है वो बताया जाएगा क्लासेस की टाइमिंग, फीस वगैरह पूरी तफसील। तो यहाँ पर आपको बता रहे जो आपकी शॉर्ट हैंड टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए वो होनी चाहिए 70 वर्ड्स पर मिनट। ये घबराए नहीं, 70 वर्ड ये बहुत ही आसान होता है, इसके लिए आपको टेंशन नहीं लेनी। और नॉर्मल जो आपकी टाइपिंग होनी चाहिए वो 40 वर्ड्स पर मिनट होनी चाहिए। इसके साथ कंप्यूटर पर ये टाइपिंग हो आपकी और इंग्लिश में होनी चाहिए। इसके साथ 3 मंथ सर्टिफिकेट मांग रहे हैं आपसे एमएस ऑफिस में, तो ये तो कोई इशू वाली बात नहीं है। 3 मंथ सर्टिफिकेट आप एमएस ऑफिस में आप कहीं ऑनलाइन भी बनवा सकते हैं, किसी इदारे से जाकर आप फीस दें और वो आपको सर्टिफिकेट बनाकर दे देंगे। इसके कोई इशू वाली बात नहीं, आप बनवा सकते हैं। अब आपको बता रहे प्रेफरेंस किसको दी जाएगी। प्रेफरेंस के बारे में आपको बता रहे उन कैंडिडेट्स को दी जाएगी जो उर्दू की भी टाइपिंग स्पीड जानते होंगे। इसलिए हमने कहा था कि अगर आप ऑनलाइन क्लासेस हमसे लेंगे तो सिर्फ शॉर्ट हैंड टाइपिंग इंग्लिश की नहीं बल्कि उर्दू की भी आपको सिखाई जाएगी और ये आप लोगों के लिए फायदेमंद साबित होगा। ओके जी, इसके बाद 3 मंथ सर्टिफिकेट जो है वो आप लोगों का कोई इशू नहीं है, वो आप कहीं से भी बनवा सकते हैं। एज की बात करें मेल्स के लिए जो एज है वो है जी 18 से 30 साल और इसके लिए जो फीमेल की एज है वो 18 से 33 साल है। पूरे पंजाब से आप अप्लाई कर सकते हैं, मेल और फीमेल अप्लाई कर सकते हैं इस पोस्ट के लिए और आपकी पोस्टिंग भी पूरे पंजाब में कहीं पर होगी। अब हम बात कर लेते हैं थोड़े से टेस्ट की। तो आप लोगों का यहाँ पर देखिए उसने बोला हुआ है सिलेबस फॉर रिटन एग्जामिनेशन टेस्ट इफ हेल्ड। एग्जामिनेशन अगर रिटर्न हुआ तो फिर क्या सिलेबस होगा। तो बेसिकली नीचे उन्होंने रिटन टेस्ट की बात ही नहीं की। आप लोगों का रिटन टेस्ट कैसे नहीं होगा, यहाँ पर देखें आपको बता रहे इंग्लिश शॉर्ट हैंड टेस्ट विल बी हेल्ड एट द स्पीड ऑफ 70 वर्ड पर मिनट। जब आप अप्लाई कर लेंगे तो अप्लाई के बाद आप लोगों का सबसे अप्लाई कैसे करना है ऑनलाइन वो भी मैं आपको समझाता हूँ।
सबसे पहले आपका शॉर्ट हैंड टाइपिंग टेस्ट होगा और उसमें आपकी जो स्पीड है 70 इन्होंने मांगी हुई है। आप कोशिश करेंगे 75 या 80 वर्ड्स पर मिनट आपकी स्पीड हो। अगर आप वो शॉर्ट हैंड टाइपिंग टेस्ट पास कर लेते हैं उसके बाद आप लोगों को बुलाया जाएगा इंग्लिश टाइपिंग टेस्ट के लिए कंप्यूटर के ऊपर, और वो स्पीड आपकी 40 वर्ड्स पर मिनट होनी चाहिए। तो पहले आपने शॉर्ट हैंड टाइपिंग टेस्ट देने हैं, उसके बाद आपने नॉर्मल टाइपिंग टेस्ट देने हैं, और वो भी अगर आप पास कर लेते हैं तो फिर आपको एमएस प्रोफिशिएंसी टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा, यानी कि आपको एमएस के टेस्ट के बारे में बुलाया जाएगा। और उसमें आप लोगों के पास इन्होंने कुछ क्वेश्चंस करने होंगे, आप लोगों को जो है वो स्किल देखनी होंगी। एमएस में आपके पास एमएस ऑफिस भी आ जाता है, यानी कि एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल और एमएस पावर पॉइंट, ये 3 चीजें होती है एमएस के अंदर। इनके ऊपर आप लोगों के बाद जो है वो उन्होंने प्रैक्टिस करानी है। तो जो बंदा या बंदी हमारे पास ऑनलाइन क्लासेस लेगी टाइपिंग टेस्ट के लिए, साथ में उनको एमएस के बारे में भी इंफॉर्मेशन दी जाएगी, उनको सिखाया जाएगा, उनके जो शॉर्ट कीज होती हैं, इनके लिए जो ट्रिक्स होती हैं, टिप्स होती हैं, कैसे आप इसके अंदर तेज़ी से अपने आप को एक्सपर्ट बना सकती हैं, वो सारी तफसील भी आपको एक ही मरतबा में सिखाई जाएगी, एक मरतबा फीस पे करने पर। तो ये जी मैंने आपको तफसील बताई है पूरी की पूरी स्टेनोग्राफर के बारे में, जो कि बहुत ही अच्छी पोस्ट है। इसको आप लोग इसलिए इग्नोर कर जाते हैं क्योंकि ज़्यादातर कैंडिडेट्स को पता ही नहीं होता कि पोस्ट क्या है। तो ये आप लोगों को मैं बता रहा हूँ और मैं आपको ज़रूर सजेस्ट करूँगा कि इस पोस्ट पर अप्लाई करें, क्योंकि ये अच्छी पोस्ट है। आप लोगों की जो है ना 8 घंटे की ड्यूटी होती है, टाइपिंग करनी होती है और कोई हार्ड वर्क नहीं होता, और आप ये है कि पंजाब पुलिस के साथ कॉन्टैक्ट में भी आ जाती हैं, उनके अंदर एडजस्ट भी हो जाती है और आप लोगों के लिए माहौल भी बन जाता है। अच्छा, इसके साथ अब आप लोगों की अप्लाई करने की जो लास्ट डेट है वो मैं आपको यहाँ पर दिखा दूँ। आप अप्लाई कर सकते हैं जी 26 फरवरी 2024 तक अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने के लिए आपने जाना होगा इस वेबसाइट पर ppsc.gov.pk। अब यहाँ पर आप अप्लाई करेंगे तो यहीं पर आप लोगों की जो है ऑनलाइन फीस भी करनी होगी, और आपकी जो अप्लाई की फ़ीस है वो 600 रुपये है। तो इस पोस्ट पर अप्लाई करने के लिए आपको 600 ऑनलाइन फ़ीस पे करनी होगी, और उसके बाद आप लोगों ने जो है वो पूरे का पूरा प्रोसेस को फॉलो करना होगा। अब कैसे प्रोसेस है, क्या फॉलो करना होगा आप लोगों, ये आप लोगों को पीपीएससी की जो जॉब्स आई हुई हैं, पहले मैंने आप लोगों के साथ जूनियर क्लर्क की पोस्ट शेयर की हुई है, वहाँ पर भी मैंने आपको समझाया हुआ कि आप कैसे ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। और ख़ास तौर पर फीस पे करने की बात करें तो फीस पे करने के लिए आप लोगों ने अपना जायज़ कैश या पैसा वो प्रोसेस भी यूज़ कर सकते हैं। अब आपकी मर्जी, आप फीस खुद पे करें या फिर आप किसी एजेंट से जाकर पे करवा लें। अगर आप जाकर किसी से ऑनलाइन अप्लाई भी करवाती हैं तो 600 आपकी फ़ीस होगी, 200 रुपये वो जो है ना आपका अप्लाई कर लेगा, तो 7-8-900 रुपये में वो आपका अप्लाई कर देगा। अगर आप चाहते हैं कि आप लोगों का हम भी ऑनलाइन अप्लाई कर दें तो ये सारी फैसिलिटीज़, आजकल देखें टेक्नोलॉजी का दौर है, तो सारी फैसिलिटीज़ हमारी टीम है जो आपको प्रोवाइड कर रही है। तो वो टीम आपके लिए ये काम कर सकती है, ऑनलाइन बैठे बैठे अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए आपकी जो फ़ीस है वो हम जो फ़ीस लेंगे आप लोगों से 850 रुपये होगा। इसमें आप लोगों का अप्लाई भी हो जाएगा ऑनलाइन, और साथ में आप लोगों की जो फीस होगी वो भी हम पे कर देंगे। तो इसका मतलब ये होगा कि हम आप लोगों की जो बाकी जो टैक्सेस वगैरह काट कूट के जो है हमारी टीम की जो बंदा पे करेगा वो अपने पास रख लेगा। तो ये आज की वीडियो में मैंने आपको मुकम्मल तफसील बताई है जिस स्टेनोग्राफर के बारे में, जो कि पीपीएससी के जरिए आई हुई है पंजाब पुलिस डिपार्टमेंट में। और इसमें आप लोगों के अगर अप्लाई हो जाता है, आप सिलेक्ट हो जाते हैं, तो समझिए आप आसानी से अपनी प्रमोशन भी आगे करवा लेंगे और आगे जो है ना आप मूव ऑन भी कर सकते होते हैं। तो उम्मीद है दोस्तों आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी, क्योंकि ये गवर्नमेंट जॉब है और डायरेक्ट परमानेंट जॉब है। तो मजीद गवर्नमेंट जॉब्स के अपडेट और उनकी तैयारी के लिए हमारे चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा, ताकि हर अपडेट आपको बर वक्त मिलती रहे और आप किसी जॉब से रहना जाए। इजाजत दे अपने सुल्तान को। अल्लाह हाफिज़।